जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट सांसद के बारे में कंप्लीट देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखेंगे। देखिए, ऑफिशियली जो है वो राज्यसभा को ज़्यादा मतलब अहमियत दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनली जो पावर होता है वो लोकसभा के पास होता है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में है। देखिए, इसको दोनों को हम साथ ही समझते चलेंगे। देखिए, जनता का प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जो जनता जो है डायरेक्ट जो है वोट डालती है लोकसभा को। देखिए, ये लोकप्रिय या चर्चित सदन है। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि इसमें जो जनता जो है डायरेक्ट चुनती है अपने से, तो इसे लोकप्रिय और चर्चित सदन भी बोलते हैं। देखिए, इसमें जो है जनता अप्रत्यक्ष चुनाव करती है। इसमें जनता जो है चुनाव नहीं करती है। इसकी कब जो है चुनाव होता है, कब नहीं होता है, ये पता नहीं चलता है। हाँ, कैसे होता है इसको हम लोग अगले टॉपिक में देख लेंगे। ये शिक्षितों का सदन है। इसमें जो है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं। देखिए, इसमें कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। इसमें कार्यकाल जो होता है, देखिए ये जो है अस्थाई सदन है और ये अस्थाई सदन नहीं है, ये अस्थाई सदन है। इसके सदस्य की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष की होती है। इसमें विघटन हो सकता है। विघटन देखिए कहने का मतलब है कि विघटन हो सकता है। मतलब देखिए, जो वर्तमान में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी से हैं, तो उनमें देखिए अगर 545 सीटें में से जब आधा से ज़्यादा सीटें होते हैं तो उनको ही पीएम चुना जाता है। तो देखिए, जो पीएम हैं उसमें से अगर कोई 2-4 का तबीयत खराब हो गया, 5 इस्तीफा दे दिए, 10 मर गए, तो वो कम हो जाएगा सीटें, जिससे कि जो है पद से उनको हटाया जा सकता है। इसलिए इसमें जो है विघटन हो सकता है। इसलिए इसको अस्थाई सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसमें जो है ये अस्थाई सदन है, इसमें विघटन नहीं हो सकता है। ये अस्थाई सदन है तथा उच्च सदन है। देखिए, बहुमत के आधार पर जो है इसमें पीएम को चुना जाता है। देखिए, लोकसभा में जो है लोकसभा के जो बहुमत है इसी के आधार पर जो है पीएम को चुना जाता है। इसलिए इसे प्रथम सदन बोलते हैं। इसके बहुमत पीएम नहीं चुना जाता। देखिए, जो है राज्यसभा में इसके बहुमत के आधार पर जो है पीएम को नहीं चुना जाता है, इसलिए इसके द्वितीय सदन भी बोलते हैं। देखिए, इसमें आयु जो है 25 वर्ष के लिए है लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है 30 वर्ष आयु होना चाहिए। ये युवाओं का सदन है, ये बूढ़ों का सदन है। देखिए, ये नहीं है कि 30 साल में कोई बूढ़ा हो जाता है, ये बूढ़ा नहीं है। इसके तुलना में जो है ये बूढ़ों का सदन है। ये 25 साल जो उम्र, इसमें युवाओं का सदन जो है लोकसभा में, और राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है इसके तुलना में। देखिए, इसमें अधिकारी होते हैं। देखिए, अगर लोकसभा में कोई शोर हंगामा होता है तो उसको जो है शांत कराने के लिए अधिकारी जो होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जो है कि राज्यसभा में जो है उसमें जो होते हैं सभापति और उपसभापति होते हैं। इसमें जो होता है मैक्सिमम 552 सीटें होती है। इसमें मैक्सिमम जो है 550 सीटें होती है। इसमें वर्तमान में 545 सीटें हैं। इसमें भी वर्तमान में 545 सीटें हैं। मनोनीत जो होता है एंग्लो इंडियन जो है उसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो 2 सीट जो है लोकसभा में जो है नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को। इसमें जो है मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जिसमें राज्यसभा में 12 सीटें हैं, जिसमें कि जो है 12 में विज्ञान में रुचि रखते हों या कला में अच्छे या समाज सेवा अच्छे में करते हों, तो उनमें से जो है 12 को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसकी चर्चा जो है 80 के कम में है और इसका 331 के कम है। तो देखिए, हम लोग लोकसभा और राज्यसभा समझ लिए। अब समझ लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीटें या 550, वर्तमान में 550 सीटें हैं, उसको देखिए। लोकसभा में जो है 552 सीटें होती है। इसका चुनाव जो होता है 550 जो है इसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। और एंग्लो इंडियन जो है 2 सीटों पर जो है एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। देखिए, एंग्लो इंडियन उसे बोलते हैं। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो है यूरोपियन आए थे। जैसे देखिए, पुर्तगाल जो आया था वास्को डी गामा, वो जाके पुर्तगाल में हल्ला कर दिया, चल 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 सब भारत देखे बहुत बढ़िया देश है, चलो सब यहाँ से आया, सब मार के रद्द कर दिया। यहाँ से मसाला जो भी उस सबको अच्छा लगा लेके जा रहा था, तो यहीं पर रह रहा था सब। तो वो क्या किया, यहीं पर शादी कर लिया, भारत में ही शादी कर लिया। तो उससे जो बाल बच्चे हुए हैं
उसके बाद जब उस सबको क्या मालूम था कि देश आज़ाद होगा तो उस सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो सब जब गया सब तो अपने बाल बच्चे और बीवी को यहीं पे छोड़ दिया सब और चला गया सब। तो वो जो बाल बच्चे और बीवी रह गई उन्हीं को लोगों को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। देखिए बहुत सारे महाद्वीपों की बात नहीं कर, सिर्फ यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप में जो स्वीडिश ब्रिटेन जो भी है देश, उसका जो आए वहीं आए थे, तो उन्हीं को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं जो यहाँ पे बच्चे को छोड़ के गए थे। देखिए तो वर्तमान में जो इसमें जो है 550 में जो 530 जो है राज्य में जो होता है सीटें लड़ जाती है, यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश में जो है 20 लड़ जाए। देखिए लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं, 5 सीट जो है ये पीएके के लिए जो है खाली सीट छोड़ा गया है, क्योंकि जब हमारा देश जब संविधान लिखा रहा था तो उस समय जो है पाकिस्तान जो है पीएके को जो है पीएके का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसका जो है 30% भाग जो है वो ऐसे नोच लिया, मतलब कब्जा कर लिया पाकिस्तान। तो इसलिए ये 5 सीट खाली रखा गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री नया आएगा तो 5 सीट दे कर उसको लगेगा कि हाँ हमारा अभी भी अधूरा है, हमारा जो है अखंड भारत का सपना जो है हमको अभी भी पीएके जो है लेना है, कैसा हमको पीएके लेना है। तो ये 5 सीटें जो है पीएके के लिए जो है ये छोड़ा गया है। देखिए इसमें जो है वर्तमान में जो है निर्वाचन जो होता है 543 सीटों में होता है, 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए होता है। एंग्लो इंडियन के जो नियुक्त किया जाता है एंग्लो इंडियन, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं एंग्लो इंडियन को, उनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निर्वाचन जो होता है 543 सीट पे होता है, जिसमें से जो 530 जो है स्टेट में होता है, राज्य में होता है, और यूनियन टेरिटोरी में 23 सीटों पर जो इलेक्शन चुनाव होता है। तो देखिए हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देख लिए, अब देख ले रहे हैं विधानमंडल विधान परिषद के बारे में और केंद्र में और राज्य में जो शासन चलती है उसके बारे में। देखिए इसके पहले हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कंप्लीट देख लिए थे। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि विधानसभा विधान परिषद विधानमंडल और लोकसभा राज्यसभा ये सब में उनको कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए देश को चलाता है केंद्र सरकार, इसकी चर्चा जो है भाग 5 में है, और राज्य को चलाता है राज्य सरकार, इसकी चर्चा जो है भाग 6 में है। तो देखिए इसको चलाता है सांसद। देखिए सांसद ये पार्लियामेंट है, ये एक घर है, इसमें देखिए एक घर में लोकसभा है और एक घर में राज्यसभा है। तुलनात्मक रूप से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है विधानमंडल, राज्य में जो है राज्य जो विधानमंडल में चलाता है, इसमें जो है विधान एक, देखिए ये एक कमरा है, इसमें एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो देखिए अगर इसमें पूछ देगा कि इसका कितना अंग है, सांसद जो है कि कितना अंग है, तो इसमें 3 अंग है, एक लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानमंडल में पूछ देगा कि इसमें कितना अंग है, तो विधान परिषद विधानमंडल और राज्यपाल, 3 इसमें है और 3 इसमें अंग है। अगर पूछ देगा सदन, तो इसमें जो है लोकसभा एक सदन, दूसरा सदन राज्यसभा, इसमें सदन पूछ देगा तो विधानसभा और विधान परिषद। तो दोनों को हम तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं। देखिए इसका जो है लोकसभा जो है ये तुलना रखता है विधानसभा से, इसकी जो वायु है 25 वर्ष चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और विधानसभा का भी आयु 25 वर्ष होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ये राज्यसभा जो है ये रखता है विधान परिषद से जो है तुलना रखता है, इसकी वायु जो होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, और विधान परिषद का भी 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए और राष्ट्रपति जो है 35 वर्ष होना चाहिए, इसमें राज्यपाल भी है, राज्यपाल से तुलना रखता है, तो इसमें भी 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो देखिए इसको हम लोग तुलनात्मक रूप से देख लिए। पूछ देगा, देखिए इसमें अगर पूछ दे अंग पूछ रहा है, सांसद में पूछ रहा है, देश के बात ही पूछ रहा है सांसद के बारे में कि कितने अंग है, तो इसमें 3 अंग है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानमंडल में पूछेगा तो विधानसभा विधान परिषद और विधान राज्यपाल। अगर सदन पूछ रहा है तो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन, और 2 सदन उसमें विधानमंडल में भी एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो देखिए हम लोग दोनों को तुलनात्मक रूप से भी देख लिए। तो देखिए हम लोग लोकसभा राज्यसभा भी देख लिए और तुलनात्मक रूप से हम सांसद और विधानमंडल भी देख लिए। तो देखिए हम लोग समझ लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।